रातों रात किसी का विवाह तय हो गया हो, रातों रात तुम्हारा रिश्ता छूटने की ओर चल पड़ा हो, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो बिना किसी कारण के और बात नहीं कर रहा हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आप ये कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है और आपको सुनिश्चित किया जाता है, वो पढ़ाई कराई जाती है, वो रास्ता बताया जाता है जिससे आपके जीवन में प्यार से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर किसी भी वजह से आपसे कोई संबंध टूट गया है, आपके घर वालों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, नातेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, या आपकी भलाई की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके किसी भी बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से, या किसी प्रीवियस लाइफ की वजह से कोई रिश्ता टूट गया, अचानक कोई ऐसी बात हुई और आप सब जगह से ब्लॉक हो गए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है वहां तक पहुंचने का, उन तक पहुंचने के जो भी साधन थे, जो भी रास्ते थे, वो सबके सब ब्लॉक हो गए हैं। तो आज आपको एक ऐसा साधन बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के कवर के पीछे ये वस्तु रख लीजिए, कुछ ही क्षण में वो अनब्लॉक करके आपको करेंगे कॉल। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के पीछे ये वस्तु लगा लेने मात्र से आपके फोन में उनका कॉल आएगा, वो खुद माफी मांगेंगे और आपका प्यार माफी मांगेगा, आपके सामने खड़ा होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। आपकी भी अगर गलती है उसके बावजूद भी आपको अपनाने के लिए बाध्य होगा। अगर कदाचित तुम किसी भी वजह से अपना रिश्ता खो बैठे हो और वो रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ है, अगर तुम ये चाहते हो कि जो तुमसे दूर चला गया वो सिर्फ ये आकर के बता दे कि कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ, तो भी आज का दिन आपका है। ये करते ही उसके फोन में एक ऐसा अदृश्य शक्ति जाएगी जो उनके फोन में आपके नंबर को अनब्लॉक करेगी। आज ये चमत्कार, ये व्यवस्था, ये साधन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। नोबडी कैन टेल कि भैया हमारा काम नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। अभी हमने उसी रिसर्च को और आगे बढ़ा करके उस दिन से आज तक उस विषय पर रिसर्च किया गया और आज फिर से उस बात को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज फिर मैं कह रहा हूं कि मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस प्रकार से रख लेने मात्र से क्या होगा, आपके मोबाइल से निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। मोबाइल ही आज साधन है सबसे बड़ा, मोबाइल आज सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा कारण है प्यार आने और जाने में, दोनों ही कारणों के लिए। किसी का मैसेज कोई देख ले, कोई कॉल किसी का देख ले, कोई ऐसी बात सुन ले, कोई ऐसी बात समझ ले, आज नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ही सबसे बड़ा साधन है प्यार लाने का और सबसे बड़ा साधन है प्यार को दूर ले जाने का। मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बहुत बड़ा बलवान है। समय की कीमत को समझने की कोशिश करो। समय ही है जो तुम्हारे जीवन में अच्छा और बुरा आता है, और वो क्यों? क्योंकि तुमने ही समय को अच्छा बुरा पीछे किया है, बस वही तुम्हें रिपीट होकर के मिलने लगता है, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। बस तुम ये समझ नहीं पाते कि किसका फल क्यों मिल रहा है, ये जो तुम्हें मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है, वो कारण तुमने ही बन पाया है। इसको समझने की कोशिश करना। जो तुम करते हो, जो भी तुम चीजें क्रिएट करते हो, उसका कारण तुम हो। तुम करते कुछ और फल मिलता कुछ और है, इसलिए तुम समझ नहीं पाते, उसका कनेक्शन नहीं निकाल पाते। तुम एक डस्टबिन में केला, सेब, संतरा, आलू के छिलके, सब्जियों के छिलके खूब सारे दिनों के लिए एक साथ भर के रख दीजिए। जब उसका रूप स्वरूप पूरा सड़ जाए, काला हो जाए, तब उसमें से निकाल के देखना, कोशिश करना निकाल के देख के समझने की कि इसमें से आलू और केला कौन सा था, सेब और संतरा कौन सा था। आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि सब काला हो चुका होगा। उसका रूप और उसका रंग, उसका स्वरूप, उसकी खुशबू सब कुछ चेंज हो चुकी होगी। ऐसे ही जब तुम्हें कोई चीज पलट के वापस मिलती है उस कूड़े के रूप में, तो तुमने क्या डाला था, तुमने केला या संतरा या आलू या करकट कूड़ा क्या डाला था नहीं पता।
जो निकलता है वो कुछ अलग ही होता है। तो तुम्हें जो फल मिल रहा है भोगने को, उसके पीछे तुम्हारी ही डस्टबिन में कुछ उल्टा सीधा डाला गया था, वही सड़ के सामने आया है तुम्हारे सामने। तो डस्टबिन में अच्छी चीजें डालो ना, सही समय पे डस्टबिन साफ कर दो ना, अपने जीवन रूपी डस्टबिन को अच्छा रखो ना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम्हारी इन सब चीजों पर तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम खूब सारे नंबर रखो, खूब सारे मोबाइल रखो, बुराई नहीं है। खूब सारे दिन भर तुम मोबाइल में खेलते रहो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई कोई बुरा कर्म तो मत करो कम से कम। तुम ऐसी चीजें क्यों बो रहे हो, तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में पहले ही निश्चित हो जाता है, लिख दिया जाता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुराई मिलेगी। तुम जब निर्वस्त्र स्त्री पुरुषों को देखते हो, या तुम कोई ऐसी पिक्चरें देखते हो जो सार्वजनिक नहीं है, या तुम ऐसे गाने या ऐसी कोई चीजें देख रहे हो जो तुम सार्वजनिक नहीं देख समझ सकते, तो तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम जरा ध्यान से समझना, उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं काल्पनिक तौर से तुम उससे कनेक्ट हो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, और वो ऑर्डर जा तो रहा है आगे। कभी भी नहीं करना, ये 100% मना है। ये कार्मिक अकाउंट को डैमेज कर देता है। जब भी तुम किसी को देखकर एंजॉयमेंट कर रहे होते हो, तो सत्य मानना, समझना कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे सामने तुम्हारी लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तुम्हारा पति पत्नी हो जाता है, पर वो कार्मिक अकाउंट में एक व्यक्ति ऐड ऑन हो जाता है। सब बर्बाद कर बैठोगे ऐसे करने से। संभल के चलना, बेहतरीन होकर के चलना। तुम्हें जैसे चला रहा हूं बस चलते जाना, तुम्हारे जीवन में बेहतरी आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि भाई मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस तरह से रख लेने से, मोबाइल के पीछे ये चीज इस प्रकार से रख लेने मात्र से तुम्हारा नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। तुम्हें तुरंत फोन आएगा, तुम्हें खूब सारा प्यार मिलेगा, और फोन से संबंधित कभी भी कोई तकलीफ आने ही नहीं पाएगी। सबसे बड़ा संकट यही है कि उनका फोन नहीं आ रहा, सबसे बड़ी संकट यही कि उनकी बात नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा संकट यही कि उनको हम देख नहीं पा रहे, सबसे बड़ा संकट यही कि सब जगह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, सबसे बड़ा संकट यही कि सब तरफ से मुझे रोक दिया गया है। कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई साधन ही नहीं बचा उन तक पहुंचने का। तो आज वो सारे के सारे साधन प्रशस्त कर दिए जाएंगे और तुम्हें बेहतरीन बना दिया जाएगा। सीधा लेकर के चलते हैं आपको उपाय की ओर। मैं कह रहा हूं कि आज ये सरलता, ये सहजता से किया हुआ उपाय आपको सब कुछ प्रदान करेगा। आपको चाहिए एक 4 अंगुल का पीला कपड़ा और 4 अंगुल का लाल कपड़ा। अब आपको करना यह है कि लाल और पीले कपड़ों को दोनों को पहले दिन अपने ही हाथ से 4-4 अंगुल का नाप करके, कट करके बराबर बराबर के, दूध, गंगा जल, गौमूत्र, गाय गोबर, गाय का घी, ये 5 चीजों को मिलाकर के एक बार उनको डिप करके, थोड़ा सा निचोड़ करके, थोड़ा हल्का सा साफ जितना हो जाए, पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही रखिएगा और उन्हें सुखा लीजिए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद अपनी 5 उंगलियों से एक साथ चुटकी से, पूरी मुट्ठी से नहीं, चुटकी से जितनी भी सौंफ आ जाए, उस सौंफ को रख करके चारों तरफ से उसे सिल दीजिए, यानी उसकी झोली बना दीजिए। चारों तरफ से सिल के उसका मुंह बंद कर दीजिए, और बस इस पैकेट को अपने फोन के कवर के अंदर रखना है आपको। ये काम आप शनिवार, मंगलवार, रविवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो 7 दिन में से कोई दिक्कत नहीं, पर इन दिनों में ज्यादा काम करता है। एक बार रख करके कम से कम 25 दिन तक रखे रहिएगा, उसके बाद चेंज करिएगा। भगवान ने चाहा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहली ही बार में आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ये रेगुलर चेंज करते भी रहते हो तो आपके लिए बुराई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। इससे निगेटिव रेजेस नहीं आती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आप तक पहुंचती। और उसकी जो निगेटिव चीजें हैं, जो भी प्रकार की, चाहे वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे रेजेस से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे शारीरिक तकलीफों से रिलेटेड हो, वो सब समाप्त हो जाती है। खूब मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, अपने इष्ट और अपने गुरु के प्रति खूब श्रद्धा विश्वास रखना, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। गुरु का आदेश निश्चित तौर पर आपको चाहिए होगा। अपना बहुत ध्यान रखना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ में।